मैं मानता हूं कि 16 और 17 अप्रैल देश का काला दिवस के रूप में देखा जाएगा। जिस 17 तारीख को एनडीए अलायंस ने महिला आरक्षण का विरोध करके बिल पास नहीं होने दिया, वो कहीं ना कहीं भारत के काले दिनों में गिना जाएगा। और साथ ही साथ जिस कुतर्क के साथ एनडीए अलायंस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, ये सब लोगों ने जो खुल करके महिलाओं का विरोध किया है, निश्चित तौर से उसका जवाब आने वाले समय में महिलाओं उनको मैदान में, फील्ड में देने वाली। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, हम डिलिमिटेशन के खिलाफ है, और जो ये सीटें बढ़ रही हैं इससे उत्तर और दक्षिण का गैप बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी चूंकि उत्तर भारत में मजबूत है, इसलिए वो चाहती है कि दक्षिण भारत को कमजोर करके अपनी सत्ता हथियार। देखिए, राहुल गांधी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, महिला आरक्षण का वो कहते हैं कि महिला आरक्षण के हम समर्थन में हैं, लेकिन किंतु परंतु लेकिन उसमें वो जोड़ देते हैं। जहाँ तक साउथ की आपने बात किया है, गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के भीतर ही उन्होंने कहा कि इस बार डिलिमिटेशन के बाद जो 2011 की जनगणना है, उसके आधार पर हम हर प्रदेश में जितनी सीट है उसके आधार पर 50% सीट हम बढ़ाएंगे। और उन्होंने परसेंटेज वाइज निकाल करके भी दिया कि किसी भी प्रदेश को 2-3.23% का फायदा ही हो रहा है, किसी का घाटा नहीं हो रहा है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, दूसरा क्या था आपका? दूसरा ये था कि उन्होंने कहा चूंकि उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत है, मैंने पहले कहा कि किसी भी प्रदेश में किसी का भी सीट कम नहीं होगा, उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा, बल्कि एक बराबर पूरे देश में बढ़ेगा। ये पार्लियामेंट में गृह मंत्री का स्टेटमेंट है, सदन के पटल पर है, इसकी चिंता उन्हें करने की आवश्यकता नहीं। उसका जवाब भी गृह मंत्री जी ने निर्णय से पहले दे दिया था हाउस। मंत्री जी, कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी नारी शक्ति अधिनियम ला रही है, वो नारी का नारा बनाने का प्रयास कर रही है। विपक्ष ने मुंह तोड़ इसका जवाब दिया और बीजेपी की हार हुई। देखिए, अखिलेश यादव की सरकार जब रही है तो बेटियां हमारी घर से निकलने से डरती थी। आज वही उजागर हुआ है इस बिल के बारे में कि महिलाओं का कितना वो हित चाहते हैं। जहाँ तक वो अल्पसंख्यक महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में ये व्यवस्था ही नहीं है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण दिया जाए, इसलिए वो महिला बिल को टालने के लिए ये विषय उठा रहे हैं। और 20% बुर्का वालों के आड़ में 20% के आड़ में 80% महिलाओं का हक मारने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं।